हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका कंसोलिडेटेड पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 162 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 64 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट, OBC के लिए 31 पोस्ट, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 16 पोस्ट, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर पर्सन विद डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट, SC के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 15 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि पूरा टोटल मिलाकर यहाँ पर 162 यानी 162 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपका कंसोलिडेटेड पेमेंट जो रहेगा 29,200 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। यहाँ पर आपका कंसोलिडेटेड पेमेंट जो होने वाला है पर मंथ 29,200 रुपीज़ पर मंथ आपको 7th पे के अंतर्गत मिलने वाला है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर ICT स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल कोर्स अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ICT स्किल कोर्स जो आपने किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में कि आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स CCC 80 आवर्स का कोर्स अगर आपने CCC का किया है तो आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या तो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन जो कि ISO 9001 सर्टिफाइड है इससे होना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOE-ACC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIELIT से है रिकॉग्नाइज्ड, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है तो अगर आपके पास आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है या बैचलर या मास्टर डिग्री है आपका कंप्यूटर साइंस में सिंपली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको ICT स्किल कोर्स जो अलग से यहाँ पर डिमांड किया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपने सर्टिफिकेट लिया है कहीं से या फिर डिप्लोमा बैचलर डिग्री है आपका, मास्टर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आपको ICT स्किल कोर्स सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो आपके पास ये सारे अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोविज़न की बात करें तो यहाँ पर 3 इयर्स का पीरियड ऑफ प्रोविज़न रखा गया है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रिलीज की गई है टेम्परेरी बेसिस पर, इसमें प्रोविज़न पीरियड जो रहेगा वो 3 ईयर का रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 500 रुपीज़ रखा गया है। जनरल कैटेगरी OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबल्ड में आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो एज जो काउंट आपका किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 तक का काउंट किया जाएगा, तो तब तक आपका एज लिमिट जो रखा गया है यहाँ पर 18 to 37 ईयर रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC कैटेगरी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर का। इसके अलावा OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अदर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसमें एज पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है एज में वो दिया जाएगा। 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अदर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसमें एज पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है एज में वो दिया जाएगा।
अब आपको बताते हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपको सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो था वो 15 नवंबर 2021 से लास्ट डेट जो है 27 दिसंबर 2021 मीन्स 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाके वहाँ से आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 27 दिसंबर 2021 है। इसके अलावा फ़ी सबमिट करने का लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ी सबमिट करने का भी लास्ट डेट, ऑनलाइन फ़ी सबमिट आपको करना है। और लास्ट डेट है डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 30 दिसंबर 2021 फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है और फ़ी सबमिट करने का लास्ट डेट 30 दिसंबर 2021 है। तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट भी कर देना है। तो आपको ऑनलाइन ही दोनों काम करने हैं, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी करना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई भी करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर या तो आप वहाँ से वैकेंसी पर जाके क्लिक करेंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे ही आप वेब पेज खोलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पर आपको तुरंत वैकेंसी जो है उसका आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ आइकन खुल के आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के पहले आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आपको पहले ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करनी है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं उसके पहले आपके पास स्कैन किया हुआ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। एक सादा पेज पर, वाइट पेज आपको लेना है, उस पर अलग अलग एक पेज पर फ़ोटोग्राफ आपको चिपकाने हैं और एक पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं वाइट पेज पर। फिर इसको स्कैन करना है जेपीईजी फॉर्मेट में, और साइज़ जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको स्कैन करके अपने पास ये इंडिविजुअली यानी कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अलग अलग स्कैन करके आपको अपने पास रख लेने हैं पहले इमेज को। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये डिटेल्स होनी चाहिए, जिसमें पर्सनल डेमोग्राफिक डिटेल्स होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल्स। इसके अलावा जो भी आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जैसे हमने बताया उसका सॉफ्ट कॉपीज होना चाहिए स्कैन किया हुआ। उसके बाद जैसे हमने बताया कि पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर या तो आप वैकेंसी में जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही वेब पेज खोलेंगे, जैसे ही होम पेज आएगा उसका, वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर करके आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आपको वो ऑनलाइन फॉर्म करके आएगा, उस बटन पर क्लिक करना रहेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगा, तो वो डिटेल आप भरेंगे जिसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड एट्सेट्रा रहेगा। फिर वहाँ पर जैसे ही आप करेक्टली इसको भरते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन करके आएगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना रहेगा, जिसमें आपको वहाँ पर नेक्स्ट में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिखेगा। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है आपके अपने पास, चाहे तो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब भी आप ओपन करेंगे तो यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए होगा, चाहे वह बाद में एडमिट कार्ड के टाइम पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी आपको सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। तो आपको ये अपने पास स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट लेके रख लेना है। उसके बाद कंप्लीट योर फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म जो है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको नेक्स्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज खुल के आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज में आपको सारे 10th के और 12th के हायर डिप्लोमा डिग्री जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको भरना रहेगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसमें भरना रहेगा, फिलअप करना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही अदर इन्फॉर्मेशन पेज करके आएगा। फिर उसमें जो भी करस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस है आपका वो फिलअप करना रहेगा। इसके बाद जो भी स्कैन कॉपी जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर का वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे वेरीफाई एंड कंफर्म पेज आएगा।
तो आपको जो प्रीव्यू आएगा एप्लीकेशन का वो अच्छे से आपको पढ़ना है। उसमें जो भी करेक्शन अगर है कोई तो आपको एडिट फॉर्म वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, उस पर जाकर आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी करेक्शन करना होगा तो कर सकते हैं। अगर आपका प्रीव्यू में सारा एप्लीकेशन जो आपने फिलअप किया वो सही है तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन पैरा केयरफुली आपको पढ़ना है और उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। तो आई एग्री पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ी सबमिशन का। तो जैसे हमने बताया कि फ़ी सबमिशन जो आप करेंगे वो जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका बैंक चालान वाला पेज आएगा। तो वहाँ पर आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको करना रहेगा तो वहाँ पर बैंक चालान पर आपको लिंक पर क्लिक करना रहेगा और इसका भी आपको प्रिंट आउट लेना रहेगा बैंक चालान फॉर्म का। जब भी आप फ़ी सबमिट करते हैं, जब भी डिपॉजिट करते हैं उसके 48 आवर्स तक आपको वेट करना रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है ट्रांसमिट होने में। आपका डेटा जो बैंक में ट्रांसमिट होने में टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा वेट करना रहेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट आप कर देंगे। उसके 48 आवर्स तक आपको वेट करना रहेगा। उसके बाद जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं स्टेटस अपना। तो यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट आपको करना है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं। ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है फ़ी पेमेंट के लिए। तो आपको अगर बैंक में आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा फ़ी पेमेंट करने का मोड जैसे कि चेक, पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट से अगर आप करते हैं तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे फ़ी पेमेंट आप कर लेते हैं वैसे ही आप चेक कर सकते हैं 48 आवर्स के बाद अपना जो भी ईमेल आईडी आपका है, पासवर्ड है उससे। इसके अलावा आपको 2 प्रिंट आउट लेने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। प्रिंट आउट आप लॉगिन करके जब आप चेक करते हैं अपना स्टेटस, लॉगिन करके आईडी उसमें पासवर्ड आईडी डाल के, तो उसके बाद आपको अपना स्टेटस जो है उसको 2 प्रिंट आउट अपने पास लेके रख लेना है और उसमें सेम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपका लेना है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम पर फिलअप करते टाइम पर जो पासपोर्ट साइज़ यूज किया है वही सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर भी चिपकाना है। बट इसको आपको भेजना नहीं है, अपने पास रखना है, क्योंकि जो भी आगे चल के जो भी काउंसलिंग के टाइम पर जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसमें अपने साथ आपको लेकर जाना है। ये जो भी आपका प्रिंट आउट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं काउंसलिंग के टाइम पर, तो उसमें आपका रेलिवेंट डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो रहेगा। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओरिजिनल फ़ी पेमेंट चालान का ओरिजिनल रहेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी। एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आपने क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बीइंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर एप्लीकेबल है तो। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आपने अप्लाई किया है तो उसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिलीज और डिस्चार्ज, डेट ऑफ कब आपने छोड़ा है या फिर कब आपका डिस्चार्ज हुआ है वहाँ से, इसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा रीजन आपको देना रहेगा रिलीज और डिस्चार्ज का। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पर अपने साथ रखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे का रहेगा और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रहेगा 2 प्रिंट आउट उसका, इसको आपको सेंड नहीं करना है, ये आपको रखने हैं अपने पास। काउंसलिंग के टाइम पर आपको लेकर जाना है अपने साथ में। इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी, तो आपको इधर उधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको वेबसाइट पर जाना है रेगुलरली और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन फिलअप करने में, फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर यहाँ से क्वेरी अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो आपका, जैसे हमने बताया कि वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है वैसे ही आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको रिटन एग्ज़ाम के टाइम पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना रहेगा और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने फिक्स किया है वो भी अपने साथ में रिटन एग्ज़ाम के टाइम पर अपने साथ लेकर जाने हैं। बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो रिटन टेस्ट होगा आपका, तो रिटन टेस्ट में 70 मार्क्स का आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहेंगे।
इसके अलावा प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहाँ पर कट ऑफ भी रखा गया है, मिनिमम कट ऑफ जो रखा गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी जिसमें इंक्लूडिंग है EXM और EWS के लिए 50% रखा गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45%, SC कैटेगरी इंक्लूडिंग EXM के लिए 40% रखा गया है। यहाँ पर कट ऑफ बेंच मार्क रखा गया है। रिटन टेस्ट में इतना क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रखा गया है। तो यह पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में है। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी जैसे हमने बताया कि 0.25 मार्क्स आपका वन आंसर अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो इस पर आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद काउंसलिंग के लिए एज पर मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी कि जो रिटन एग्जाम आपका होने वाला है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया वो आपको लेके जाने रहेंगे। उसके बाद कोई भी अलग से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसीजर था। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पर जब भी आप जाते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए तो आपको 1 घंटे पहले जाना है, 1 आवर बिफोर द टाइम जाना है आपको। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड के साथ और सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पर, वो आपको सेम एडमिट कार्ड के साथ में लेकर जाना है एग्जामिनेशन जब भी आप देने जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम पर। इसके अलावा आपको वेबसाइट पर जाकर किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको हम दिखा देते हैं। इस तरह से आप अप्लाई करें, अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऐसे होम पेज खुल के आएगा, जिसमें यह आइकन खुल के आएगा। यहाँ पर ऐसे आपने ओपन किया, ये आइकन खुल के आएगा। इसमें रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो आएंगी। तो यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फिलिंग अप द ग्रुप C पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये होम पेज खुल के आ गया। तो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर होम है, ऑनलाइन फॉर्म, लॉगिन। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नोटिस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं या फिर किस तरह से अप्लाई करना है ये पढ़ना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी डेट्स यहाँ पर दी हुई है। 15 नवंबर 2021। लास्ट डेट जो है सबमिशन का 27 दिसंबर 2021 और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी इन एनी SBI ब्रांच 30 दिसंबर 2021। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है, फिलअप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा। इसको जैसे ही आप फिलअप करते हैं वैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद जब दोबारा आप खोलेंगे तो लॉगिन पर जाकर क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।